एक 16 साल का लड़का जो 10वीं की परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से पास कर लेता है, जो माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे आगे कुछ बड़ा ऑफिसर बनाने की कामना अपने मन में रखते हुए उसका ट्यूशन लगा देते हैं। दोस्तों, वो लड़का उस ट्यूशन से इस तरह से परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेता है, वो अपने घर को छोड़कर घर से भाग जाता है। दोस्तों, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस उसमें कुछ भी खोज खबर नहीं लगा पाती। लगभग 6 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और 6 साल के बाद एक दिन पुलिस ही उस लड़के को लेकर उनके घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जो उस समय का मंजर रहा होगा वो बहुत ही देखने योग्य रहा होगा कि 6 साल के बाद वो लड़का जब अपने माता पिता से मिलता है तो कैसी वहाँ पर हालत रही होगी। ये सब आपको हम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके साथ 6 साल में हुआ क्या था, वो कहाँ रहा था, वो किस तरह से रहा था, किस तरह की कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई थी। अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर और इसी का एक हाजीरा थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत कगाईपुरा गांव आता है। ये कगाईपुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आशु सिंह राजपूत अपने माता पिता के साथ बड़े अच्छे से रहा करता है और 20 सितंबर 2018 का वाक़या होता है, जब वो एकदम घर से निकल जाता है और शाम तक घर वापस आता ही नहीं। घर वाले सोचते हैं कि शायद वो इधर उधर दोस्तों के पास खेलने गया होगा, या नहीं तो वो ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, ट्यूशन पढ़ने के लिए गया होगा। लेकिन जब हर जगह से ना आ जाती है, शाम हो जाती है, कहीं से भी उसका कोई पता नहीं लगता, तो जो माता पिता होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है, लेकिन पुलिस उस तरह से कामकाज नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए था, जिस तरह से उस बच्चे को ढूंढना चाहिए था। दोस्तों, जो ये केस होता है एक ठंडे बस्ते में डल जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। जो दोस्तों, आशु सिंह राजपूत 20 सितंबर 2018 को अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद वो सीधा कानपुर पहुंच जाता है। उसके पास कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी होती है, थोड़ी बहुत पैसे होते हैं। उन पैसों से 1-2 दिन का गुजारा तो वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद उसे अब पैसे चाहिए होते हैं। उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है कि तूने घर क्यों छोड़ा। अब वो बैठकर रोने लगता है। रोते रोते उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है और फिर वो एक होटल में पहुंच जाता है। वहां जाकर पहले उसे बर्तन मांजने का काम दिया जाता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा होता है, होशियार होता है। उसके कामकाज को देखकर जो होटल का मालिक होता है उसे वेटर का काम दे देता है। दोस्तों, 6 महीने तक वो होटल में काम करता है और काम करने के बाद उसका यहाँ पर मन नहीं लगता और फिर यहाँ से वो नोएडा चला जाता है। नोएडा में वो तरह तरह की नौकरियों की तलाश में होता है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती और फिर उसे होटल में ही वेटर की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, वहाँ पर भी वो लगभग 4 महीने तक काम करता है, लेकिन यहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता। अब वो सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, मैं घर वालों से भाग कर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं होटल में इस तरह की नौकरी कर रहा हूँ। उसके बाद वो यहाँ से भी भाग जाता है और भाग कर मुंबई पहुँच जाता है और जो माया नगरी मुंबई होती है उसमें पहुंचने के बाद वहां पर एक पान की दुकान पर उसे काम मिलता है। वो पान की दुकान पर कुछ दिन के लिए काम करता है। उसके बाद यहां पर भी उसका मन नहीं लगता। फिर वो एक कॉल सेंटर को ज्वाइन कर लेता है कि वो पढ़ा लिखा तो होता ही है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था। कॉल सेंटर की नौकरी उसे आसानी से मिल जाती है और फिर कॉल सेंटर की नौकरी करने के साथ साथ वो वहीं पर अपनी पढ़ाई करने लगता है। 11वीं में वो एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद वो 11वीं के बाद 12वीं कर लेता है।
इसी तरह से वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। दोस्तों उसके वहाँ पर कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं, उनके साथ मिलजुल कर वो इसी तरह से काम करने लगता है। जो उसका पैसा मिलता उस पैसे से वो अपनी पढ़ाई करने लगता। दोस्तों धीरे धीरे करके इसी तरह से समय बीतने लगता है। अब वो +2 पास करने के बाद BSc में एडमिशन ले लेता है और फिर अब ये अपनी नौकरी चेंज करने के लिए एक रियल एस्टेट में जाता है और वहाँ इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है जिसमें इसे अच्छा खासा पैसा मिलता। और दोस्तों वहाँ पर रहकर ये खुद भी अपना कामकाज भी साथ साथ में करने लगता, खुद ब्रोकरी का काम करने लगता है और जिससे महीने का कम से कम लाख से 2 लाख रुपए ये कमाने लगता है। दोस्तों इसी तरह से इसका जीवन चल रहा होता है और फिर जो सरकार होती है वो ऑपरेशन चलाती है, ऑपरेशन मुस्कान चलता है और मुस्कान ऑपरेशन के तहत यही होता है कि किसी की गाड़ी खो गई, किसी की बाइक खो गई, किसी का फ़ोन खो गया, उसे वापस वो सामान दिया जाता है और फिर उनकी मुस्कान को वापस लाया जाता है। ऑपरेशन मुस्कान की तरह ही एक ऑपरेशन और चलता था जिसका नाम होता था स्माइल ऑपरेशन। दोस्तों स्माइल ऑपरेशन चलाया जाता है और इस स्माइल ऑपरेशन के तहत जो भी बच्चे अपने घर से इस तरह से गायब हो जाते थे, जो बच्चे अपने घर को छोड़कर भाग जाते थे, उन बच्चों को वापस उनके माता पिता से मिलाया जाता और जिसको स्माइल ऑपरेशन का नाम दिया जाता। दोस्तों यहाँ पर भी इस लड़के की भी तलाश की जाती है। जो हजीरा थाना की पुलिस होती है वो भी कामकाज में लग जाती है और आशु सिंह राजपूत की तलाश में लग जाती है। जब इसका आधार कार्ड खंगाला जाता है तो आधार कार्ड से पता चलता है कि साल 2021 में इसने 2 सिम उस आधार से निकाली हैं और दोनों की दोनों सिम मुंबई में रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस यहाँ पर एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद सीधा मुंबई का रुख करती है। दोस्तों जब मुंबई में पहुँचा जाता है तो इस लड़के की हालत को देखकर पुलिस भी एक बार के लिए हैरान हो जाती है कि इसकी लग्जरी जीवन होता है। यहाँ पर इसके पास बहुत सारा पैसा होता है, गाड़ी होती है, गाड़ी में इसका आना जाना होता है। पुलिस वाले जब इससे पूछते हैं कि तेरा नाम आशु सिंह राजपूत है तो कहने लगता है कि हाँ साहब मेरा नाम आशु सिंह राजपूत है, मेरे पिता का नाम महेंद्र सिंह राजपूत है और मैं हजीरा थाना के कगईपुरा गाँव का रहने वाला हूँ। दोस्तों पुलिस इसे तुरंत ही अपने साथ बैठाती है और अपने साथ बैठाकर सीधा मुंबई से इसके गाँव, इसके घर ग्वालियर में पहुंचा जाता है और वहां जाने के बाद जब माता पिता अपने बेटे को 6 साल बाद 2018 में तो ये गायब हुआ था, 2024 में इस लड़के को जब देखती हैं तो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो रोने लगते हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है, पिता का भी रो रो कर बुरा हाल होता है, बेटा भी यहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। दोस्तों उसके बाद जब आपस में इन लोगों की बातचीत होती है तो माता पिता इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं, कहने लगते हैं कि तू हमें छोड़कर क्यों गया था। यहाँ पर जो इसके पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि तू यहाँ पर पढ़ाई से तंग आकर हमें छोड़कर गया था, लेकिन वहाँ जाकर भी तूने वही लक्ष्य रखा, तूने वहाँ जाकर भी पढ़ाई की, तो फिर हमसे जुदा होने का क्या मतलब था। यहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो रोने लगता, अपने पिताजी के पैरों को पकड़ लेता है, कहने लगता है कि पिताजी मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं बस ऐसे ही अपने आप में इतना बड़ा बन चुका था कि मैं बस आपके साथ रहना ही नहीं चाहता था। इस वजह से मैं यहाँ से चला गया था और फिर वहाँ जाकर मैंने दर दर की ठोकरें खाई हैं। मुझे पता है कि ये 6 साल मेरे किस तरह से गुजरे हैं। मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी, माँ की याद आती थी और आपकी भी बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन मैं वहाँ पर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने काम को आगे कर रहा था। उसके बाद दोस्तों ये परिवार पूरे अच्छे से मिल जाता है और उसके बाद ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की भी सराहना की जाएगी क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर जो काम किया वो बहुत ही अच्छा किया, लेकिन बहुत दिन के बाद ये काम हुआ, 6 साल के बाद वो बच्चा अपने घर पर आया। दोस्तों इसी तरह से जो बच्चे हैं ऑपरेशन स्माइल के तहत उन्हें उनके घर पर पहुंचाया जाता है। दोस्तों आज की जो ये कहानी थी वो आशु सिंह राजपूत की होती है, जो एक 16 साल का 10वीं क्लास में पढ़ने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। वो अपने घर वालों से इस तरह से बिछड़ जाता है कि अपने माता पिता की एक डांट भी सहन नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि माँ बाप की डांट में भी प्यार होता है। अगर वो अपने घर रहता तो उसे होटल में बर्तन नहीं मांजने पड़ते। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के ने समझदारी के
साथ काम लिया, नहीं तो बहुत सारे लोग बाहर जाने के बाद कहाँ पढ़ पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर उस लड़के ने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो इस तरह से एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है, लेकिन उसका जो कदम था घर को छोड़कर जाने का वो बहुत ही गलत था। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों उन बच्चों के लिए भी ये कहानी सुनना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम माँ बाप को छोड़कर अच्छे रहेंगे, माँ बाप हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते। दोस्तों कभी भी किसी के माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, जिससे कि उनका भविष्य आगे बहुत ही अच्छा हो, सार्थक हो जाए, और इसी कामना को लेकर वो अपने बच्चों के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है, तो अपने बच्चों को ज़रूर इस कहानी को सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। जो बच्चे इस तरह का माइंडसेट बनाकर बैठे हुए हैं वो एक बार इसको ज़रूर सुन लें और ध्यान दें कि बाहर जाकर आपको सिवा कठिनाइयों के कुछ भी नहीं मिलता। ये बात अवश्य ध्यान में रखें कि बाहर जाकर कोई भी आपका अपना नहीं होता, वहाँ पर तो सभी लोग पराए होते हैं। दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,